पोडिशन आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक ऐसा फरमान जारी किया गया जिसके बाद सरकारी शिक्षकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आपको बता दें तो इसको लेकर के बिहार की राजनीति में भी हलचल काफी ज्यादा तेज है और वजह यही है कि अगर शिक्षक गुस्से में आ गए तो बहुत कुछ बदल सकता है और इस फैसले के बाद उस शिक्षकों का जो आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इस काम के बाद अब जो सरकारी शिक्षक हैं वो कोचिंग और ट्यूशन नहीं चढ़ा पाएंगे। क्या है पूरा मसला, आइए हम आपको जरा विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बिहार में शिक्षकों का आक्रोश एक बार फिर से सातवें आसमान पर देखने को मिल रहा है। जहां पर आपको बताएं तो सरकारी शिक्षकों के लिए एक और फरमान जारी हो गया है। इस फरमान के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों का ये कहना है कि यही फरमान सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए। सरकारी डॉक्टर्स की क्लिनिक चलती रहती है, सरकारी जो अमीन है वो निजी जमीन माफी करते हैं और सरकारी शिक्षकों के लिए ये नियम क्यों है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा कोचिंग, निजी इंस्टीट्यूशन और व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ाने की गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ को पत्र जारी कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को राज्य के सभी जिला डीईओ को पत्र जारी करके ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध में कठोर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य के प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वर्तमान में अधिकांश विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध है। ऐसे में आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों की पढ़ाई के प्रति पूरी तरह जवाबदेही रखें और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करें। निदेशक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि सरकार द्वारा शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम की आयोजित जो है वो की जाए। बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए जरूरी है कि शिक्षक अपनी पूरी ऊर्जा और समय विद्यालय शिक्षा पर केंद्रित करें। पत्र में कहा गया है कि कई मामलों में शिक्षक जो है विद्यालय परिसर के भीतर अथवा अन्य स्थानों पर संचालित कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यावसायिक संस्थानों से जुड़े होने की शिकायत सामने आती रही है। इसके बाद भी वो सुधरते नहीं है। इससे आपको बताएं तो उनके पदस्थापित विद्यालय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है, शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में यह सुनिश्चित करें कि कोई सरकारी विद्यालय का शिक्षक विद्यालय परिसर या अन्य किसी स्थान पर संचालित कोचिंग, निजी ट्यूशन अथवा व्यावसायिक संस्थानों में शिक्षण कार्य न करे। निदेशक ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक ऐसे कार्यों में संलिप्तता उसकी पाई जाती है तो इसे शिक्षक के लिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामले में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कठोर एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस निर्देश को सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यहीं पर कई शिक्षकों के नाम नहीं छापने पर भी शर्त रखा गया है कि अगर ये लोग ऐसा काम करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई जो है की जाएगी। तो देखा आपने कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और सरकारी स्कूल खत्म होने से पहले जो टाइमिंग होता है वो कहीं और चले जाते पढ़ाने के लिए, जैसे कि कोई प्राइवेट कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ठीक इसी को लेकर के शिक्षकों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये नीति सभी जगह पर लागू होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टरों के ऊपर भी लागू होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस करने के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए, कोई प्राइवेट क्लिनिक ना खोले। तो शिक्षकों का आक्रोश इस फैसले के बाद काफी ज्यादा है। बहरहाल आगे की क्या कुछ जानकारी होगी ये हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।